जिनको हमने मेहमान बुलाया है उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ हुमायूं इस तरह से किया कि वो फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जो है वो कपड़े डिज़ाइन किया करती थी। तो फिर सब ने जो है वो उनको मशवरा दिया कि आपकी एस्थेटिक सेंस कुछ इस किस्म की है कि आपको अपना ब्रांड जो है वो शुरू कर लेना चाहिए। और फिर 5 साल अब हो गए हैं उनके ब्रांड को और वो कपड़े जो है वो डिज़ाइन कर रही हैं। इवन ये कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो शॉपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पे भी उनका ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लग्जरी कपड़े आपको आप चले जाएं पिंडी में, आप एवरीवेयर यू गेट इट, बट आपको कैजुअल वेयर में गुड एस्थेटिक सेंस वाले कपड़े बड़े मुश्किल से मिलते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि अगर हम खुद सिलवाना शुरू कर दें, हम टेलर के पास जाएं और हम उसे 4-5 किस्म, चलो टाइम निकाल भी लें, अगर हम उसे 4-5 किस्म की जो है वो लेसेस देना शुरू कर दें कि ये भी लगानी है, ये यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, तो वो इतना बड़ा बिल जो है वो हमारे हाथ में थमा देते हैं कि जी इनके तो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है कि आप किसी की एस्थेटिक सेंस को इस्तेमाल करते हुए उनसे बने बनाए कपड़े जो है वो कैजुअल वेयर के लिए ले लें। हमदानीज़ के नाम से इनका ब्रांड जो है वो मौजूद है। इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट भी है और जैसा मैंने बताया कि कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी ये जो है इनका ब्रांड मौजूद है। हमारे साथ जी मौजूद हैं साइमा फजल। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू साइमा, टू एक और सुबह, एंड वी ग्लैड दैट शी इज हियर। और आज उन्होंने हमारे साथ मैचिंग भी की है। हाँ, उन्होंने हैव अ सीट। उन्होंने आते ही ये बात जो है मुझे मेकअप रूम में कही कि मुझे लग रहा है कि आज मैंने आपके साथ जो है वो मैचिंग कर ली है। तो मैंने कहा अगर मेरे साथ किया तो फिर सबके साथ की होगी, क्योंकि मैं रंग का इंतखाब करती हूँ और ये दोनों जो है वो। साइमा जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे बहुत शुक्रिया आने के लिए। लेकिन जिंदगी का जो एक सवाल है ना, वो मैंने आपके लिए पहले प्रायर करने लगा था, लेकिन अब मैं वो बाद में करूंगा। जो आपने लाइफ में बैलेंस रखा है वो बड़ा अच्छा बैलेंस रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, शादी से पहले कितनी नसीहतें मिली, किसने क्या क्या नसीहतें की, क्या वो नसीहतें काम भी आई? सबसे ज़्यादा नसीहतें मोस्ट प्रॉब्लली मदर ही करती हैं। अच्छा। तो अम्मी ने ऑब्वियसली जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहना मानना है, आर्गुमेंट नहीं करने, और जैसा बस हस्बैंड कहे वैसा करना है। आपने सब उल्टा किया? नहीं, आपने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैंने अपनी अम्मी की सारी एडवाइसेस को माना है। उनको सबसे खास उनकी एडवाइस हुई थी, घर को नीट एंड क्लीन रखना है, घर साफ सुथरा होना चाहिए। जब मैं आऊँ तो मुझे तुम्हारा घर साफ रहे, डस्टिंग साफ नजर आए, क्योंकि वो माशाल्लाह इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। उनको घर में डस्ट नहीं पसंद। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरी अम्मी ने जो है वो मुझे जो 2-3 चीज़ें कही थी, उनमें से एक ये था कि मंसूर उस घर में सबसे छोटा है और तुम उससे भी ज़ाहिर उम्र में छोटी हो, तो कोई बात हो भी जाए तो तुमने समझना है कि चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, कुछ नहीं आगे से कहना। और दूसरा उन्होंने मुझे कहा था कि बेड हर वक्त बना हुआ होना चाहिए। बेड बना हुआ हो तो आपका कमरा वैसे थोड़ा सा बिखरा हुआ भी हो तो नीट एंड क्लीन लगता है। तो वो कहती थी कि बेड जो है ना वो हर टाइम बना हुआ होना चाहिए। बस अहमद जी, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना जो चाह रहा था, जो कजन्स और आपके जो बहनें होती हैं या आपके जो दोस्त होते हैं, वो बड़े मजेदार से मशवरे आपको देते हैं और कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, सब बकवास मशवरे वो देते हैं, ठीक है? वो कोई याद है आपको 2-3 मशवरे जो उन्होंने कहा था कि ये करना और आप हंसी थी? ऑब्वियसली आपके शॉर्ट समझ जाएंगे। जो खास है वो यही कहते हैं कि बस हस्बैंड जो कहे ना हर बात में हाँ ना करना, अपनी भी मनमानी करना। तो बस वो नॉर्मली जो छेड़छाड़ में कजन्स हैं, सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बस तुम ये ना हो कि तुम बिल्कुल ही मियाँ की जैसे बन जाओ। अच्छा, क्या चीज़ थी जो, मैं अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, क्या चीज़ थी जो आपको लगता है किसी को मशवरा देना चाहिए तो शादी के बाद पता चला कि यार इसके बारे में तो किसी ने कभी बताया नहीं था कि शादी के बाद तो ये भी होगा? क्या चीज़ थी? मुश्किल सवाल है। तुम भी सोचो। वैसे मुझे पता है, लेकिन मैं ब्रेक में बता। तुम अभी बता दो। थोड़ा सा मुझे भी आइडिया हो जाएगा। आइडिया हो जाएगा ना? क्या एक चीज़ है जो तुम्हें लगता है? मैं ब्रेक के दौरान बताऊंगी। अच्छा, मुझे जो लगता है, मैंने जितनी शादियां देखी है, मुझे लगता है कि जो बताना चाहिए ना, वो ये बताना चाहिए कि एक दूसरे के लिए कहना मानना, ये करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दूसरे की इज्जत करनी है।